आज का जो नया टॉपिक है वो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, और इस टॉपिक के साथ हम क्लास की शुरुआत करेंगे। और आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना अपना अटेंडेंस बनाएं और क्लास ज्वाइन करें फटाफट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का जो मतलब है पहले ये मैं समझा दूँ कि टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या है। ये हुए स्थलीय जीव जंतु यानी स्थल पर रहने वाले जीव जंतु। ठीक है, उसके बाद एक होता है एक्वेटिक हैबिटेट। एक्वेटिक मतलब होता है जलीय, जल। ठीक है, एक्वस मतलब ही जल होता है। तो जहाँ एक्वेटिक आ गया मतलब समझ लीजिए ऐसा हैबिटेट जो जल में हो, पानी के अंदर हो, पानी के ऊपर हो, लेकिन पानी से रिलेटेड हो। तो इस तरह के हैबिटेट को हम लोग एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। उसके बाद एक होता है एरियल, मतलब वायु, मतलब वायु में या पेड़ पौधे पर रहने वाले ऐसे जीव जंतु। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार का हैबिटेट है। तो आइए सबसे पहले हम लोग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, कहता है मैक्सिमम वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन लैंड। पृथ्वी पर कई प्रकार के अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिज्म, जीव जंतु पाए जाते हैं। दिस इज बिकॉज लैंड ऑफर्स द बेस्ट लिविंग कंडीशंस। क्योंकि पृथ्वी पर जो है वह बिल्कुल उनके अनुसार, उन जीवों के अनुसार एक सटीक वातावरण है, एक सटीक जलवायु है, जिसके कारण यहाँ डिफरेंट वैरायटीज के जीव जंतु पाए जाते हैं। Further, availability of a variety of abiotic components like water, soil, temperature, etc. provide suitable living conditions. और इसके बाद कहता है availability of a variety of abiotic components, मतलब abiotic components जैसे water, soil, temperature, ये सभी अलग अलग रूपों में विद्यमान हैं जो कि लिविंग कंडीशंस को सुटेबल बनाते। ठीक है, मतलब जिंदा रहने के लिए, सजीवों के जीवित रहने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब यहाँ उन्हें मुहैया हो जाता है। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन दिस हैबिटेट्स आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। और इस तरह के हैबिटेट में पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी जीव जंतु होते हैं, उन्हें टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। मनुष्य, जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं जंगलों में रहने वाले, ये सभी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के ही उदाहरण हैं। कहता है डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशंस ऑफर्ड बाय अ पर्टिकुलर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, this can be further subdivided into desert, grassland, forest, mountain, polar और tundra regions। कहने का मतलब ये हुआ कि इतने सारे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, मतलब टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब वो सुटेबल कंडीशंस के आधार पर भी कई अलग अलग पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को। जैसे डिजर्ट, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, माउंटेन, पोलर यानी ध्रुवीय प्रदेश जैसे टुंड्रा प्रदेश, ये सब हो गए। तो इन सभी जगहों पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। कहता है डिजर्ट हैबिटेट्स आर द एरियाज that get very little rain। सबसे पहले जो डिजर्ट हैबिटेट है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां सबसे कम बारिश होती है। तकरीबन 25 सेंटीमीटर, सालाना 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, अर्थात नहीं के बराबर बारिश। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ले लें थार डिजर्ट जो है वह
भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, मरुभूमि है, सबसे बड़ा डेजर्ट है। और पूरे विश्व का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। ठीक है, तो थार डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी जो है, उसके बाद सहारा डेजर्ट, ये सभी जो हैं कुछ हॉट डेजर्ट्स के एग्जाम्पल हैं। कहता है द डे टाइम टेम्परेचर्स हियर कैन बी एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। इन रेगिस्तानों में दिन का तापमान तकरीबन 50 डिग्री सेल्सियस तक हाई हो जाता है। लेह, लद्दाख और गोबी डेजर्ट इन चाइना आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ कोल्ड डेजर्ट्स। ये सब ठंडे मरुभूमि। देखिए यहाँ डिजर्ट का मतलब ये हुआ कि सिर्फ रेत ही रेत नहीं, मतलब ऐसी भूमि जो उपजाऊ नहीं है, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ आपको रेत ही रेत मिले, तो वो हॉट डिजर्ट कहलाते हैं। और दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही मिले, इसे हम कोल्ड डिजर्ट कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ कोल्ड डिजर्ट्स के उदाहरण हैं लेह, लद्दाख और गोबी डिजर्ट, जो कि चाइना में है। कहता है कैमल्स रैटल स्नेक, यह डिजर्ट में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप, सबसे पॉइजनस स्नेक। रैट्स, कंगारूज, कैक्टी का मतलब हो गया कैक्टस प्लांट्स, एटसेट्रा आर अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म फाउंड हियर। ये सभी अलग अलग प्रकार के जितने भी जीव हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, वे इस प्रकार के मरुभूमि या मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इनके लिए जो हैबिटेट है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वो है डिजर्ट हैबिटेट, क्योंकि ये सब डिजर्ट में पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रासलैंड हैबिटेट्स। ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान। कहता है आर द एरियाज दैट गेट मॉडरेट रेन, जहां तकरीबन सालाना 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। एंड आर डोमिनेटेड बाय ग्रासेज, और यह पूरी तरह से घास से बिछा हुआ रहता है, घास से ढका है। टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन -20 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ का तापमान तकरीबन -20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सच हैबिटेट्स, और इस प्रकार के हैबिटेट्स में अर्थात ग्रासलैंड हैबिटेट्स में पाए जाने वाले जो कुछ जीव जंतु हैं, उसमें कुछ नाम हैं जेब्रा, जिराफ, लायन, एलिफेंट, डियर, और जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो बेसिकली ग्रास ही होते हैं, क्योंकि ये ग्रास लैंड है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे है फॉरेस्ट हैबिटेट्स। फॉरेस्ट हैबिटेट्स मतलब सीधा समझ जाइए वन, जंगल। ठीक है, तो वहाँ पर जो है किस प्रकार का टेम्परेचर रहता है, किस प्रकार के जीव जंतु, किस प्रकार के पेड़ पौधे, किस प्रकार के हर्ब्स, मेडिसिन, ये सब किस किस प्रकार के होते हैं देखिए। कहता है कंस्टिट्यूट 1/3 ऑफ द टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स ऑफ आवर प्लैनेट, मतलब हमारे इस ग्रह यानी पृथ्वी ग्रह पर अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स को कुल 3 हिस्सों में बांटते हैं, जिसमें सभी जीव जंतु हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट जो है वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट हैबिटेट यानी जंगल। क्वाइट अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहैबिट द फॉरेस्ट, और इस प्रकार के जंगलों में कई प्रकार के जीव जंतु और कई अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। कहता है The various types of forest found on the earth can be broadly classified as follows.
मतलब अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट जंगलों के जो प्रकार होते हैं, इन सब के आधार पर भी हम इन्हें कई अलग अलग कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहला है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और रेन फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट दैट लाई बिटवीन द इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कहता है कि इस तरह के जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो अक्सर इक्वेटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तथा इक्वेटिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य में पाए जाते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन्स होते हैं एक्चुअली वहाँ भारी वर्षा होती है, सालों भर वर्षा होती रहती है और लगभग प्रतिवर्ष 200 सेंटीमीटर के कहा जाए कि 200 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ हो जाती है। द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 34 डिग्री सेल्सियस और यहाँ का तापमान तकरीबन 20 से 34 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यहाँ जो मुख्य जीव जंतु जो यहाँ पर निवास करते हैं उसमें बैट्स, मंकीज, गोरिल्लास, टाउकान्स, ऑर्चिड्स, वाइन्स, फर्न्स, मॉसेज, ये सब कुछ पेड़ पौधे के नाम भी हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं ये इस प्रकार के जंगल में देखे जा सकते हैं। अब ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें एनिमल्स के साथ साथ प्लांट्स भी आएंगे। तो फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मीन्स फ्लावर यानी प्लांट्स और फौना मीन्स एनिमल्स। तो ये चीज़ तो आपको पहले भी बताया गया है। तो ये सारे जीव जंतु इस तरह के जंगलों में पाए जाते हैं। अब देखिए कहता है टेम्परेट फॉरेस्ट आर द फॉरेस्ट that are found in the eastern North America, northeastern Asia and western and central Europe। ये जो टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं ये कुछ ऐसे जंगल हैं जो अक्सर कहता है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ ईस्टर्न एशिया में एंड वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप यानी मध्य यूरोप में ये सभी जंगल पाए जाते हैं। These regions receive rainfalls throughout the year about 150 सेंटीमीटर एनुअली। तकरीबन यहाँ भी अच्छी बारिश होती है, लगभग 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा यहाँ पर होती है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो -30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है विद वेल डिफाइंड समर एंड विंटर सीजन। ठीक है, और जिसमें कहता है कि काफ़ी अच्छी खासी गर्मी और काफ़ी अच्छा खासा मतलब ठंडा का सीजन भी इसमें रहता है। फॉक्स, बेल्ड ईगल, ब्लैक बियर, माउंटेन लायन ये सभी जो है कॉमनली फाउंड एनिमल्स हैं, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। डेसिडुअस ट्री जैसे कि मैपल ट्री, ओक, एल्म ये सभी जो पेड़ पौधे हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। और एक खास फीचर जो है ऐसे पेड़ों की जो कि इस एरिया में पाए जाते हैं कहता है वो ये है कि दे शेड देयर लीव्स इन विंटर, कि ये जाड़े में अपने सभी पत्तियों को गिरा। ठीक है, तो कल हम लोग बात करेंगे बॉरियल फॉरेस्ट के बारे में, उसके बाद माउंटेन हैबिटेट्स। ठीक है, तो कल हम लोग इस टॉपिक पर फिर से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियोस देखते रहें और आगे की बढ़ाएं अपने